बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 5 को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 3, यूनिट 4 में फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन को बहुत तफसील से देखा है। मुख्तलिफ फार्मूले, मुख्तलिफ तरीक़ेकार, मुख्तलिफ मेथड हमने फैक्टराइजेशन के, डिवीज़न के उसमें किए हैं। अब जो आपकी यूनिट शुरू होने वाली यूनिट 5, उसमें उन तमाम फार्मूलाज को, उन तरीक़ाकार को, उन मेथड्स को बरूकार लाते वक्त HCF और LCM वगैरह को जो है वो मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले, मालूम करने से पहले हम ये देख लें कि आखिर HCF और LCM चीज़ क्या है। ठीक है, तो HCF बेसिकली इसका ये जो एब्रीविएशन है वो है हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम भी दिया जाता है GCD। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपने याद रखना है। अगर ये आए या ये आए, बात एक ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो यहाँ आगे आप देखेंगे वो है LCM। ठीक है, जिसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो HCF को बेसिकली हम यहाँ पहले समझेंगे। HCF क्या चीज़ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है किसी भी दो एक्सप्रेशंस या किसी भी 2 या 3 नंबर्स के साथ। ठीक है, उन तीनों का सबसे बड़ा नंबर जो उनको डिवाइड करने वाला होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसके फैक्टर्स को देखें तो फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी नंबर को या एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हो। तो हम अभी यहाँ नंबर्स की मिसाल लें तो 12 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 4 से भी। ठीक है, उसके बाद 6 से, 12 से। ठीक है, ख़ुद 1 भी इसका एक डिवाइज़र है, 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह 24 है, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद 6, 12, 24 एंड 1। ठीक है, 18 को अगर हम लें तो 2, 3, उसके बाद 6। ठीक है, उसके बाद 9। ठीक है, आई थिंक यही आखिरी है, और 1। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों में देखें ऐसा नंबर जो इन तीनों को, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो वो कौन सा है, तो वो यहाँ पर है 6। ठीक है, 6 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है। इससे बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। ये तीनों नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। 2 और 3 इन तीनों के फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर ज़रूर हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो 6 है। ठीक है, तो मीन्स वो एक्सप्रेशन या वो नंबर जो कहना चाहिए कि 2 या 3 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर हो, बड़ी एक्सप्रेशन हो जो तीनों को डिवाइड कर रही हो, वो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हम मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि HCF हम इसमें मालूम करेंगे। LCM मालूम करने का, LCM का चूँकि अभी आया नहीं है लेकिन आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो LCM मालूम करने का आसान तरीक़ा ये है कि HCF को हम मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग फैक्टर्स से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको मैं दोबारा डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह LCM आने के बाद, और थोड़ा बहुत इसमें भी मैं डिस्कस करूँगा इसको, ताकि LCM इसके साथ साथ हमें समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो ये HCF हो गया कि HCF क्या चीज़ है या GCD क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम जो है एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो नंबर 1 आपके पास है 72x रेज़ टू पावर 4, y रेज़ टू पावर 5, z रेज़ टू पावर 2 एंड 120x रेज़ टू पावर 3, y रेज़ टू पावर 6, z रेज़ टू पावर 8। अच्छा, इन दोनों को आप जो है इनके फैक्टर्स
मालूम करेंगे पहले 72 के, ठीक है, और उसके साथ साथ 120 के। ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, हो सकता है इसके आगे मैं ज़्यादा तफसील से नहीं करूँ, यहाँ मैं आपको समझा दूँ। इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ डिवाइड जो हम करते हैं, डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइज़र को रखा जाता है, यहाँ डिविडेंड को, ठीक है, और क्वोशिएंट नीचे आता जाता है, ठीक है। रिमाइंडर इसमें नहीं आता तो लिहाजा उसका जिक्र नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 72 सबसे पहले पूरा का पूरा जो सबसे छोटा नंबर है जिससे ये डिवाइड होगा वो है 2। तो 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6 और 2 6 ज़र 36। फिर हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर 2 ही है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 18 ज़र, ठीक है। फिर दोबारा देखेंगे 2 ही है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 9 ज़र। अब जो सबसे छोटा नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो है 3, 2 नहीं है, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, ठीक है। इसी तरह 120 को देखेंगे, 2 60 ज़र, ठीक है। फिर छोटा नंबर 2 है 2 30 ज़र, ठीक है। फिर छोटा नंबर 2 ही है 2 15 ज़र, ठीक है। अब जो छोटा नंबर है वो 2 नहीं बल्कि 3 है जो इसको डिवाइड करेगा, 3 5 ज़र। और अब सबसे छोटा नंबर जो है वो है 5 जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स आ गए यहाँ पर दोनों के, ठीक है। अब ये आपने क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आपका सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन में यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे एक्सप्रेशन A is equal to 72 x raised to power 4 y raised to power 5 and z raised to power 2, ठीक है, is equal to, इसके फैक्टर्स लिखे हैं 72 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब जो जितने इन दोनों में कॉमन है वेरिएबल्स में उनको अलग लिखें और बाकियों को अलग लिखें। जैसे ये x4 है, ये x3 है, तो मीन्स x3 कॉमन है, इसमें एक x बचेगा, उसको हम आगे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। इसी तरह y में देखें, यहाँ y4 y6 है, y5 y6 है, तो इसके लिए यहाँ y5 पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। और आगे z2 z8 है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा z2, ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्रेशन बी आपके पास है 120x क्यूब y रेज़ टू पावर 6 z रेज़ टू पावर 8, ठीक है। अच्छा, इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। बाकी कॉमन आपका जो है यहाँ x3 ही है, ओह सॉरी, मल्टीप्लाई बाय x3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, हाँ, y5 कॉमन है, एक y बचेगा, y5 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। जो बच रहा है उसको अलग लिख देंगे, अगर नहीं बच रहा तो नहीं बच रहा, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आपके पास z रेज़ टू पावर 2 कॉमन है, उसके बाद बचा z रेज़ टू पावर 6, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, बाय कंपेयरिंग, ये मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस में मैं नहीं लिखूंगा, इक्वेशन 1 बल्कि इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, ठीक है, we get as common, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2, बेशक डैश लगा दें, 2 2 2 2 2 2 3 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x क्यूब y रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 5, ठीक है, और z रेज़ टू पावर 2 z रेज़ टू पावर 2। तो आपके पास कॉमन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 5
एंड मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 5 24 5 5 5 5 4 20, 5 2 10 11 12। ये आपके पास आ गया 120 x क्यूब y रेज टू पावर 5 एंड z रेज टू पावर 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। इस किस्म की अगर एक्सप्रेशन हो, दो एक्सप्रेशंस आपको दी गई हों, ठीक है, जिनमें प्लस माइनस साइन बीच में ना हो, तो उनको इसी तरह आप जो है उनके कॉमन निकाल कर जो है इस तरह फैक्टर्स निकाल कर जो है उनको कॉमन निकालेंगे और फिर उनका आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 18 आर क्यूब एस रेज टू पावर 4 टी रेज टू पावर 5 120 आर रेज टू पावर 4 एस रेज टू पावर 3 टी रेज टू पावर 8 210 आर रेज टू पावर 2 एस रेज टू पावर अच्छा आर रेज टू पावर 7 एस रेज टू पावर 7 एंड टी रेज टू पावर 3। ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशन आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार ये पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन ए, ठीक है, एक्सप्रेशन ए आपके पास है 18 आर क्यूब एस रेज टू पावर 4 टी रेज टू पावर 5। ठीक है, तो इसके इसी तरह एलसी फैक्टर्स निकालेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखना यह है कि इन तीनों में आर कितना कॉमन है, आर, ठीक है, R3 कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो ये आपके पास R3 आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा आपके पास। दोबारा S कितने कॉमन है, S4 S3 S7, तो S3 कॉमन है और बाकी यहाँ एक S बचेगा, उसको मल्टीप्लाई करके आगे आप लिख देंगे। ठीक है, T कितने कॉमन है, T5 T8 T3, तो T3 कॉमन है, बाकी यहाँ आपके पास T2 बचेंगे, उसको आप यूँ लिख देंगे। ठीक है, T2। एक्सप्रेशन बी ले लें, एक्सप्रेशन बी आपके पास है 120, ठीक है, R4 S3 रेज़ टू पावर 3 और T रेज़ टू पावर 8। तो 120 को डिवाइड कर लें, 120 2 6 ज़र 2 30 ज़र 2 15 ज़र, ठीक है, 3 5 ज़र और 5 1 ज़र। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, अच्छा ये 3 नहीं होगा बल्कि एक 2 है और, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब कॉमन लिखते जाएं। ठीक है, R3 कॉमन है, R4 मल्टीप्लाई बाय R3 और एक R बचेगा R4। ठीक है, उसके बाद फिर S3 पूरा कॉमन है इसका। ठीक है, उसके बाद T3 कॉमन है, ठीक है, 3T कॉमन है और बाकी जो है वो आपके पास बचेगा T5। ठीक है, अच्छा एक्सप्रेशन सी आपके पास है 210 R रेज़ टू पावर 7 S रेज़ टू पावर 7 T रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 210 को डिवाइड करके देख लें, 210 2 105। ठीक है, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 3 5 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 फिर 7 से डिवाइड 7 1 ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इंटू R3 कॉमन है, R4 बचेगा। ठीक है, S3 कॉमन है, S4 बचेगा और T3 पूरा का पूरा कॉमन है। ठीक है, अब अगर हम इनमें देखें कॉमन को, तो हमारे पास कॉमन जो है 2 2 2। ठीक है, उसके बाद 3 3 3। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आगे आई थिंक मज़ीद और कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है, 5 इधर है, इधर है,
इधर नहीं है, ठीक है, 7 इधर है, तो ये आपके पास 2 3 हो गया। उसी तरह लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सप्रेशन ए बी सी वी गेट कॉमन एज, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू बाकी कॉमन R3, ठीक है, S3, ठीक है, और T3, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर नीचे आ जाएगा 6 2 3 6 R3 S3 एंड T3, यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया, वो ये कि प्रीवियस में भी हम देख लेते हैं कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एलसीएम का फार्मूला ये होता है कि जो एचसीएफ होता है उसके अलावा जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका ये आंसर आ रहा है ये एचसीएफ। अब इस एचसीएफ को जो रिमेनिंग जितने भी फैक्टर हैं 5 3 15, ठीक है, ये रिमेनिंग है, और x यानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, 5 3 15 और कोई नंबर बचा नहीं है तो ये आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ x बचा है, यहाँ x कोई नहीं बचा तो x एक ही आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ y बचा है, यहाँ y कोई नहीं बचा तो y एक ही आएगा, ठीक है। और यहाँ z6 बचा है, z⁻6 बचा है, ठीक है। ये बाकी फैक्टर्स जो है रह गए जो मल्टीप्लाई हो, उनको मल्टीप्लाई किया। अब इस HCF को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, z⁻6 है ये, ठीक है, तो आपके पास LCM आ जाएगा, ठीक है। यानी HCF जो आपके पास लास्ट में आ रहा है, कॉमन को आप एक बार ले लेंगे और आ जाएगा आपके पास, उसको फिर बाकी जितने फैक्टर्स बच रहे हैं जो कॉमन नहीं थे अलग अलग, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास LCM आ जाएगा। ये याद रखिएगा ताकि आगे आपके लिए आसानी हो। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ हमने 6r⁻3 s⁻3 t⁻3 निकाल लिया है। अब अगर हम यहाँ देखें तो 2 3 हमने कॉमन निकाले थे, ये 3 कॉमन नहीं निकाला था हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने ये दोनों 2 कॉमन नहीं निकाला था, उनको एक साथ 4 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ 5 और 7 कॉमन नहीं लो, 5 7 35 एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, 5 7 35 हो गया। बाकी आपके पास यहाँ बच रहा है, अच्छा ये जो है ये कॉमन मैंने शायद निशान नहीं लगाए थे, R3, ठीक है, S3, ठीक है, और T3, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास S कितने बच रहे हैं, 1 और 4 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पहले R है, पहले R को देख लें, यहाँ R कोई नहीं बच रहा, यहाँ R4 बच रहे हैं, यहाँ भी R4 बच रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा R8, ठीक है। S को देखें तो यहाँ एक S बच रहा है, यहाँ कोई S नहीं बचा है, यहाँ 4 S बच रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा S5, ठीक है। और T को अगर हम देखें यहाँ कोई T नहीं है, यहाँ 5T है, यहाँ 2T है, तो ये आ जाएगा आपके पास T7, ठीक है। तो अब ये आपके पास आएगा 3 4 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 35, 12 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके पास आ जाएगा 350 और प्लस 70 420, आपके पास आ जाएगा 420 r⁻8 s⁻5 एंड t⁻7, ठीक है। ये जो आपके पास अलग से आ रहा है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। HCF का मामला यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। फिर अगर हमने LCM मालूम करना है तो आगे के जितने फैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ठीक है। अब ये आपके पास है एक्सप्रेशन A, ठीक है, x² - 3x - 18, ठीक है। तो अब चूंकि इससे पहले जितने भी दोनों क्वेश्चन थे उनमें बीच में आपके पास प्लस माइनस साइन नहीं था। अब जब प्लस माइनस साइन आएगा तो आप फैक्टराइजेशन के जो मेथड्स आपने इस्तेमाल किए थे यूनिट 4 में आप वो करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो
मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक हो सकती है, हम इसको ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर, अच्छा ये आपके पास आ जाएगा, हाँ 6 3 18, ठीक है, -6x प्लस 3x, ठीक है, -18, ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन आएगा x -6, ठीक है, प्लस 3x -6, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स -6, ठीक है। एक्सप्रेशन बी लें आप, एक्सप्रेशन बी को जब आप लेंगे तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। तो इसको जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, कॉमन निकालें, x प्लस 3, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो कॉमन अगर आप देखें तो इसमें x प्लस 2 कॉमन है, ठीक है। सो HCF इज इक्वल टू x प्लस 3 आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, ठीक है, एक्सप्रेशन 1 सॉल्यूशन लिख लेंगे आप ऊपर, एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला इसमें लग के आपके पास 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन बी देखें, एक्सप्रेशन बी आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक होगी, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। कॉमन निकालें, 2x x माइनस 1, ठीक है, माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ साइन का ख्याल रखना आपने। आप ये देखें, -3 इंटू प्लस एक्स माइनस 3x आएगा, -3 इंटू -1 प्लस 3 आएगा। तो ये ख़ास तौर पर इस साइन का ज़रूर ख्याल रखा करें, इसका और इसका, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ कॉमन जो है अगर हम देखें तो ये और ये कॉमन है, ठीक है। सो HCF इज 2x माइनस 3 आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, 3 एक्सप्रेशंस यहाँ आपको दी हैं, ठीक है, और तीनों को आपने करना है। तो अगर हम यहाँ हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 है आपके पास, एक्सप्रेशन ए लें, ठीक है। तो हमारे पास है 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 2 कॉमन निकालें तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, 2a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। तो यह आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यह आपके पास आ जाएगा 2b, यह आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर 2b होल स्क्वायर।
2 का 4 और b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन b को लें, ठीक है। एक्सप्रेशन b आपके पास है 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो यहाँ हम तीनों में 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर हम 4 को कॉमन निकालें तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a b माइनस 6b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है 4a स्क्वायर और आगे आपके आ जाएगा प्लस 3ab माइनस 2ab माइनस 6b स्क्वायर। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक हो रही है ये हम तफसील से देख चुके हैं एक्सरसाइज यूनिट 4 में, तो लिहाजा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू यहाँ कॉमन अगर हम निकालें a कॉमन निकलेगा, ठीक है। a प्लस 3b, यहाँ आपके पास माइनस 2b कॉमन निकलेगा, ठीक है। a प्लस 3b, ठीक है। प्लस क्यों आया? ताकि प्लस माइनस इंटू प्लस आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस आया। ये हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू a प्लस 3b, ठीक है, और a माइनस 2b, ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ इसको हम, चूंकि हमारे पास ऊपर 2 भी है तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो, ठीक है। a प्लस 3b, क्या पता 2 भी कॉमन निकले, तो हम उसको जो है वो ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन c हमारे पास है। एक्सप्रेशन c अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन c 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b, 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर, ये देख लेते हैं इसको ऊपर, हाँ, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ हमारे पास जो है वो कॉमन 2 निकलेगा, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है यहाँ पे, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ जी 2 और 4 ऐसा फैक्टर हैं, जो प्लस माइनस करें तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2। कॉमन निकालें, यहाँ आपके पास कॉमन आ रहा है a, आपके पास आ जाएगा a माइनस 2b, ठीक है। यहाँ आपके पास आ रहा है जी माइनस 4b, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा a और इधर माइनस साइन लगे क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2b, ठीक है। तो अब अगर इसको हम कॉमन निकालें तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 4b, ठीक है, इंटू a माइनस 2b, ठीक है। अगर अब हम इन तीनों एक्सप्रेशंस में देखें,
ठीक है, तो हमारे पास एक तो 2 कॉमन है तीनों में, ठीक है, और इसमें भी इसी तरह 2 कॉमन है। दूसरी जो है वो a माइनस 2b जो है वो हमारे पास तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो आपका जो HCF आ रहा है वो आ रहा है, सो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 2b, यही आपका आंसर ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है आपके पास। तो ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्सप्रेशन ए लिख लें इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है आपको पहले इसको जो है कॉमन निकालेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो अगर हम कॉमन निकालें, ठीक है, वैसे तो हाँ ठीक है, तो यहाँ हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसके आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। दूसरा आपके पास एक्सप्रेशन b है, आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपका जो है वो a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, ठीक है। जो आपके पास है a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्यूब, ये वाला जो आपका फार्मूला था a प्लस b होल क्यूब का वो लगेगा, ठीक है। तो उसका अगर हम उसमें कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, प्लस 3, अच्छा a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्यूब। तो ये आपके पास 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ आपके पास x, ठीक है। तो अगर आप देखें x क्यूब 3x स्क्वायर 3x, ठीक है, 1, तो आपके पास x प्लस 1 होल क्यूब का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये तीन, ये जो है ये असल में जो है ये है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी एक x प्लस 1 जो है वो इसके साथ कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास HCF जो आ जाएगा वो है x प्लस 1 आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, फैक्टराइज करके हम इसको कर रहे हैं। ये चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, आगे डिवीजन मेथड आएगा, तो ये आपने सब जो है ये फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए किया है, और यानी ये कि मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को आप फैक्टराइज कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम HCF मालूम करेंगे डिवीजन मेथड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।